दलितों का आरक्षण कोई हटाने वाले नहीं है, कोई कुछ बोले हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी का आरक्षण बिल्कुल नहीं जाएगा। मैंने तो बहुत बार डिप्टी चेयरमैन सर, मेरा कहना यह है कि सभी जातियों का आरक्षण में मिलना चाहिए। दलित, आदिवासी और ओबीसी के बाद जो ब्राह्मण समाज है, मराठा समाज है, पटेल समाज है, जाट समाज है, राजपूत समाज है, एससी एसटी ओबीसी में जो समाज आता नहीं है, वो समाज को भी 50% में से 25% आरक्षण देने का कानून पार्लियामेंट ने बनाना चाहिए। दूसरे समाज में भी गरीबों की संख्या है। हमारे आरक्षण को धक्का मत लगाइए। हमारे आरक्षण को धक्का लगाएगा तो हम सबको धक्का दे देंगे। हमारे आरक्षण को धक्का मत दीजिए। लेकिन जिस समाज के तरफ से आज मांग हो रही है डिप्टी चेयरमैन सर, हर समाज में इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की संख्या है और उनको आर्थिक निकष लगाकर, एक तो आर्थिक निकष पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। बिल लाओ ना, तो आप बोलिए बिल लाने के लिए बिल लाएंगे, उसके लिए सबका समर्थन आवश्यक है, 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता है। अभी आरक्षण देने के लिए प्रफुल्ल पटेल जी, आरक्षण देने के लिए अभी महाराष्ट्र के मराठा इतने लोग आंदोलन में आ रहे हैं, और आपने क्यों नहीं बिल लाए? इतने साल आप उधर थे, नहीं आपने बिल लाया नहीं, इसीलिए। हाँ तो ठीक है ना, तो प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं ये लाना तो मतलब एक कानून बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया है डिप्टी चेयरमैन सर कि आरक्षण 50% के आगे नहीं दे देना चाहिए। लेकिन मेरा मत ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, जात के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, कोशिश करेंगे हम कोशिश करेंगे, अगर ये दो समाज का झगड़ा मिटाने के लिए, क्योंकि तो इनको आरक्षण मिलता है, हमको मिलता नहीं है, दो समाज में झगड़ा हमेशा पैदा हो रहा है, उनके मन में भावना हो रही है हमको नहीं मिलता है, तो तुमको भी ले लो, जितना लेना है उतना ले लो, बाकी का सब हम लेते हैं। तो इसीलिए मतलब इसीलिए एक मुद्दा है कि मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वक्त वक्त पर कानून में बदल करने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है, और अगर ऐसा कानून पास हो जाता है तो सबको 25% आरक्षण मिलेगा, 75% आरक्षण होगा, 25% आरक्षण तो सबके लिए रहेगा। तो इसीलिए आरक्षण के मुद्दे पर भी पार्लियामेंट ने विचार करना चाहिए, आपने विचार करना चाहिए, इन्होंने विचार करना चाहिए, उन्होंने विचार करना चाहिए। एक मत से ये रेजोल्यूशन पास हो सकता है, मतलब इसीलिए ये भी विषय है। और बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। ये आप लोग आनंद शर्मा जी और ये कांग्रेस वाले हमेशा बोलते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी सरकार संविधान बदलेगी। संविधान कैसा बदल सकता है? संविधान जो बदलेगी उनको हम बदल देगी, संविधान कोई नहीं बदल सकता है। आप बदलने की कोशिश कर रहे थे, हमने आपको बदल दिया। अगर मेरे को भी तुम 5 साल बिठाते तो जरूर करके दिखाता था। अरे ठीक है, मेरी बात हो गई, मेरी बात जब बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। मैं